हेलो एवरीवन। यूपी और बिहार की बड़ी जनसंख्या अब दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। परिसीमन का काम 2026 से शुरू होगा और परिसीमन या जनसंख्या के आधार पर होगा तो उत्तर भारत के राज्य जैसे कि यूपी और बिहार की लोकसभा सीटों में अधिक वृद्धि होगी। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में उस अनुपात में जनसंख्या न होने के कारण लोकसभा सीटों की संख्या में कम वृद्धि होगी और इसी को लेकर के अब लोकसभा सीटों को लेकर के परिसीमन को लेकर के दक्षिण भारतीय राज्यों को चिंता और संदेह होने लगा है। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिर परिसीमन क्या है, यह कैसे तय होता है, जनसंख्या इसका बड़ा आधार कैसे है, उत्तर और वर्सेस दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा की सीटों में कितनी वृद्धि होगी और दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता आखिर क्या है। सबसे पहले यहां पर देखें जो चर्चा का यहां पर विषय है, न्यूज और आर्टिकल लगातार आप देखें तो यहां पर इस तरह के आर्टिकल आ रहे हैं न्यूज में कि परिसीमन पर क्यों है साउथ को संदेह है, यूपी बिहार की ज्यादा आबादी का डर क्यों दिखा रहे हैं दक्षिण के क्षत्रप। डिलिमिटेशन को यूपी में जहां 80 से 128 और बिहार में भी इसी अनुपात में आपको लोकसभा सीटें वृद्धि होंगी, वहीं नई परिसीमन के बाद किस राज्य में कितने सीटें बढ़ने वाली हैं और साथ ही साथ यहां पर साउथ को यानी दक्षिण भारतीय राज्यों को लेकर के चिंता वो क्यों यहां पे जता रहे हैं, इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए जो परिसीमन शुरू होगा वो कब शुरू होने जा रहा है, तो परिसीमन शुरू होगा 2026 में यानी कि अगले साल से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। और परिसीमन का आधार जो होता है, अगर जनसंख्या को बनाया जाता है तो इससे दो चीजें होंगी। दो चीजों में क्या होगा कि दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा जो सीटें, क्योंकि वहां की जनसंख्या उन राज्यों में कम है तो सीटें भी कम बढ़ेंगी, और उत्तर भारत के जैसे या राज्य हैं यूपी और बिहार जैसे राज्य जहां जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ पे दक्षिण भारतीय राज्यों की अपेक्षा इनकी सीटें ज्यादा होंगी और इसी को अब दक्षिण भारतीय राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए यहां पे परिसीमन की जो टेंशन है वो तीन आधारों पर है, यानी कि दक्षिण भारतीय राज्यों को तीन चीजों की टेंशन है। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का असर, यानी कि कहना है कि उत्तर भारत के राज्य जो है उसमें हम यूपी को ले लें, बिहार को ले लें, राजस्थान को ले लें, मध्य प्रदेश को ले लें, यहां पे उच्च जनसंख्या वृद्धि है जिससे ये राज्य परिसीमन के बाद अधिक सीटें यहां पे प्राप्त करेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि दक्षिण राज्यों को प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें लगता है कि उनके राज्य के प्रतिनिधित्व में गिरावट आएगी। भले ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और बेहतर शासन के प्रयास किए हैं, इसके मुकाबले यहां पर लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व जो है कम हो जाएगा और उत्तर भारतीय राज्य जो हैं उनको यहां पे ज्यादा प्राथमिकता इससे मिलेगी। दूसरी जो टेंशन यहां पर है कम सीटों की, यानी क्योंकि अगर जनसंख्या को ही आधार बना लिया जाता है, जो परिसीमन यहां पर आपको होता है, तो यदि परिसीमन के दौरान प्रति सीट औसत जनसंख्या को 10.11 लाख रखा जाता है तो लोकसभा सीटों की संख्या लगभग 1400 तक बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए, उत्तराखंड को भी अगर इसमें शामिल करें तो सीटें 85 से बढ़कर करीब 250 हो सकती हैं। वहीं तमिलनाडु में सीटों की संख्या 39 से बढ़कर के 76 होंगी, केवल मामूली वृद्धि होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है, एक तरफ 250 और दूसरी तरफ यहां पर 76। तीसरा जो कारण यहां पर हम देखें जो दक्षिण बनाम उत्तर को लेकर के है, थोड़ा सा एक ग्राफ के माध्यम से भी विभिन्न राज्यों की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम दक्षिण राज्यों को और यहां है उत्तर भारतीय राज्य। दक्षिण राज्यों की अगर हम देखें जो मौजूदा सीट हैं और परिसीमन के बाद कितनी बढ़ेंगी और कितने % की वृद्धि हो रही है, तो आंध्र प्रदेश में देखें तो 25 सीटें हैं जो बढ़कर के 37 हो सकती है, यानी कि 48% की वृद्धि है। कर्नाटक की 28 से बढ़कर के 45 सीटें हो जाएंगी, यानी कि 60% की वृद्धि है। केरल की 20 से बढ़कर 24 हो सकती हैं, तमिलनाडु की 39 से बढ़कर 53 हो सकती हैं, तेलंगाना की 17 से बढ़कर 25 हो सकती हैं। कुल 129 से बढ़कर के 184 सीटें सिर्फ दक्षिण भारतीय राज्यों को मिलाकर के हो सकती हैं, यानी कि टोटल जो औसतन यहां पे वृद्धि होगी दक्षिण भारतीय राज्यों की वो 42.6% है। उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश की 80 से बढ़कर के 147 यानी करीब 84% की वृद्धि, राजस्थान की 25 से बढ़कर के 50 हो जाएंगी सीटें, यानी कि 100% की वृद्धि। मध्य प्रदेश की 29 से 53 हो जाएगी, बिहार की 40 से 76 हो जाएगी, झारखंड की 14 से 24 होगी, हरियाणा की 10 से 18 हो सकती हैं, छत्तीसगढ़ की 11 से 18, दिल्ली की 7 से 12, यानी कि टोटल 216 जो सीटें हैं ये बढ़ करके आपको करीब 398 सीटें हो जाएंगी, करीब 84.2% की वृद्धि। तो एक तरीके से लगभग डबल यहां पर जो सीटें हैं दक्षिण भारत में हम देखें 42 हैं, वहीं आपको देखें उत्तर भारत के 84% की वृद्धि सीटों में देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर आपको देखा है जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय राज्यों की कम होगी। और इसका क्या असर पड़ेगा, इससे असर पड़ेगा एक कमजोर स्थिति, यानी कि जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय राज्यों का कम हो जाएगा। दक्षिण राज्यों का मानना है कि भले ही किसी फार्मूले का पालन कर लिया जाए, उन्हें उत्तरी राज्यों की तुलना में सीटें वैसे ही कम मिलने वाली हैं। इससे इन राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कमजोर होगा और संसद में भी उनका प्रभाव कम होगा। वर्तमान में भी देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है।
जहां लोकसभा की अगर हम सीटों की अभी भी अगर तुलना करें, उत्तर भारत की सीटें अभी भी ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं प्रभाव भी उत्तर भारत का ज्यादा रहता है, और ये कहीं ना कहीं इस परिसीमन के बाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और इसी को लेकर के दक्षिण भारतीय राज्य कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं। आइए समझते हैं आखिर परिसीमन है क्या। देखिए, परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि जनगणना के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को पुनः व्यवस्थित करना और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना होता है। परिसीमन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के हिसाब से समान प्रतिनिधित्व बना रहे, यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ रही गई है तो उसको बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व करने के लिए उसी अनुपात में जनप्रतिनिधित्व यानी कि लोगों को चुना जाए। अब ऐसी स्थिति को समझने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। भारतीय संविधान में परिसीमन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए और संसद को परिसीमन का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार देखा जाए तो 4 परिसीमन आयोगों के गठन और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से हैं, जैसे कि 1952, 1962, 1972 और 2002 में 4 अलग अलग अवसरों पर परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, और इस बार एक बार फिर से यहां पे परिसीमन आयोग जो है 2026 के लिए अब काम करेगा। संविधान में देखा जाए तो इसके लिए 3 संशोधन भी किए गए। पहला जो संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के तहत हम देखें तो लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना तक यहां पे स्थिर रखा गया। इसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001 लाया गया और इसके तहत 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को वैध किया गया, लेकिन राज्य की सीटों की संख्या में यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद अगला 87वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया और इसके तहत परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, लेकिन सीटों की संख्या में भी फिर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि सीटें बहुत लंबे समय से यहां पे नहीं बदली हैं और अब जाकर के ये बदलाव यहां पर होगा इस साल के परिसीमन की प्रक्रिया 2026 के बाद। तो परिसीमन संबंधी देखा जाए तो संविधान के 3 प्रमुख अनुच्छेदों को भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि भारतीय संविधान में देखें तो परिसीमन की प्रक्रिया और इसके प्रावधानों को परिभाषित किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व का पुनर्विभाजन करने के लिए 3 संविधान के अनुच्छेद हैं। पहला है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 550 से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के होंगे, और यह प्रावधान लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या को सीमित करता है ताकि प्रतिनिधित्व का संतुलन सही रूप से बना रहे। अगर इस आधार को देखा जाए तो फिर सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी जैसा जनसंख्या को आधार बनाया जाने के बाद हो सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 के अनुसार कहा गया है कि हर जनगणना के बाद संसद को परिसीमन अधिनियम पारित करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है ताकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में बदलाव के अनुसार सीटों का संतुलन बनाए रखा जाए। इसके बाद तीसरा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 170। ये राज्य विधानसभाओं से संबंधित है और इस अनुच्छेद के तहत परिसीमन के बाद राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समायोजित किया जाता है ताकि प्रत्येक राज्य में सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर संतुलित हो, और इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राज्य को उसके जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व यहां पर मिलता रहे। ये 3 जो 81, 82 और 170 हैं, इसके माध्यम से प्रतिनिधित्व लोकसभा सीटों की स्थिति उसमें बदलाव को लेकर के यहां पर कुछ अधिकार प्राप्त है। अब लास्ट यहां पर मैं आपको बता दूं कि परिसीमन काम भी कैसे करता है, तो इसको लेकर के देखिए, परिसीमन आयोग जो होता है एक स्वतंत्र निकाय है। सबसे पहली चीज जो संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यह आयोग जो है परिसीमन की प्रक्रिया को संचालित करने और उसकी निगरानी करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है। अगर हम इसमें देखें तो परिसीमन आयोग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहली चीज तो नियुक्त किया जाता है और यह भारत के निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग करते हुए कार्य करेगा। दूसरी बात, आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि परिसीमन प्रक्रिया निष्पक्ष और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरी बात, आयोग द्वारा किए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि 2024 में हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया यदि परिसीमन का आदेश जो है संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें समीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। और परिसीमन आयोग के हम सदस्यों की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख सदस्य होते हैं। पहला होता है अध्यक्ष, एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे इसमें। दूसरा सदस्य जो होते हैं उस भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके नियुक्त किया गया कोई भी अन्य सदस्य हो सकता है। और तीसरा संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त यहां पर आपको इसमें सम्मिलित होते हैं और परिसीमन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं।
तो इस तरीके से परिसीमन आयोग, उसके कार्य और दक्षिण बनाम उत्तर भारतीय राज्य की सीटों की संख्या वृद्धि का मुद्दे को आज हमने यहां पर समझा। इसी तरीके से ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।